हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम प्रसन्न जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जो गेम इन्होंने सजेस्ट किया फ्रेंड्स वो विंटेज है। हमारे चैनल पर ज़्यादा वही है, 1910 की गेम है। यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी हैं मैनुअल लास्कर और उनके सामने एक पेयर है, मतलब दो जोड़ा है, ए बी यूरका और जी गुंडलबर्ग। फ्रेंड्स, ये गेम है मतलब 1910 की है, न्यूयॉर्क यूएसए स्विमेल इंटरनेशनल की। चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ E4 के साथ मैनुअल लॉस करने शुरू किया था और ए बी यूरका जी गोल्डनबर्ग की जोड़ी ने E6 फ्रेंच डिफेंस का रिस्पॉन्स दिया। D4 हुआ, D5 नाइट C3 नाइट F6 बिशप G5 नाइट पिन, बिशप E7 नाइट की पिन हुई खत्म। E5 नाइट पर प्रेशर बना, नाइट गया वापस D7 स्क्वायर पर। उसके बाद बिशप एक्सचेंज दिया व्हाइट ने किए, बिशप टेक्स E7 क्वीन टेक्स E7 क्वीन आई D2 स्क्वायर पर। देन हुआ A6 नाइट D1। फ्रेंड्स, नाइट D1 से क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ सी पॉन आगे ही कुछ होगा क्या। खैर C5 ब्लैक ने चल दिया है, C3 अब करना पड़ेगा। नाइट C6 देन हुआ F4 B5 नाइट F3 बिशप आया B7 स्क्वायर पर ब्लैक साइड, बिशप D3 फॉर व्हाइट साइड, देन C4 बिशप पर अटैक, बिशप आ गया वापस C2 स्क्वायर। तो ब्लैक ने अपने नाइट को लिया B6 स्क्वायर पर और यहां से नाइट क्या करेगा अभी मुझे क्लियर नहीं है। व्हाइट के पास नो डाउट स्पेस ठीक ठाक है, ओपनिंग के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। नाइट E3 व्हाइट ने खेला, देन खेला गया B4। ओके ठीक है, आपको यहाँ बी फाइल ओपन करनी वो हो जाएंगी अपने आप ही, लेकिन व्हाइट क्यों करने लगा, क्योंकि नाइट को, ब्लैक के नाइट को एक एडवांस पोजीशन मिलती है और बहुत डेंजरस पोजीशन हो सकती है। खैर, इसके बाद यहाँ व्हाइट का तो कैसल आ गया, देन खेला गया G6 रुक F2 देन क्वीन आई F8 स्क्वायर पर। अब यहाँ ब्लैक के मूव मेरे समझ से बाहर है। क्वीन F8 स्क्वायर पर क्या करेगी, देखते हैं क्या होगा सर। रुक अटैक गोज टू F1। व्हाइट ने अपने रुक्स की बैटरी जरूर तैयार कर ली है इन सब चीजों में। क्या यहाँ एफ पॉन पुश होकर कोई सेक्रीफाइस का सिचुएशन बनेगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले ब्लैक का मूव है। ब्लैक ने यहाँ बीटेक C3 किया। बीटेक C3 होने के बाद देखिए, एक बेसिक प्रिंसिपल है जो चेस बिगिनर्स है उनके लिए, कि कभी भी अपने किसी पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़ो। अगर छूट गया है तो उसकी स्ट्रेटेजी करो डिफेंस बनाने की। रुक B8 एक ठीक ठाक ऑप्शन थी, करनी चाहिए थी। क्वीन के A3 स्क्वायर पर ले जाने को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि व्हाइट ने इसी चीज को एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने अपने रुक को B1 स्क्वायर पर लिया और कहाँ अटैक बना है, नाइट पर अटैक बना है। इसका मतलब आप कम से कम अपने नाइट का तो डिफेंस करोगे, कैसे होगा, क्वीन को हटाना पड़ेगा A5 स्क्वायर पर। ऐसा होने के बाद ठीक है, यहाँ C3 स्क्वायर पर आने वाले समय में कभी प्रेशर बनेगा तो बात अलग है। नाइट G4 व्हाइट ने अपने प्लान्स बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। अब ब्लैक अगर कैसल करता है तो सिचुएशन वर्स्ट होनी ही होनी। तो ब्लैक क्या करे, रुक का B8 स्क्वायर पर जाना अभी भी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं निकला है, लेकिन रुक गया A7 स्क्वायर पर। रॉन्ग साइड डिफेंस है। नाइट F6 चेक, ये तो होना ही था। अब फ्रेंड्स देखिए, चेक आ चुकी है, किंग को कहाँ लेकर जाया जाए, असमंजस भरी स्थिति है मेरी नजर में। देखिए क्यों, क्योंकि रुक ऑलरेडी बी फाइल डोमिनेट कर रहा है यहाँ पर व्हाइट। अगर किंग को मान लेते हैं कि डी फाइल की तरफ लेकर गए तो उसमें अपनी तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। तो किंग गया यहाँ E7 स्क्वायर पर, ठीक भी है, दूसरा रुक भी एक्टिव गेम प्ले में पार्टिसिपेट हो जाता है ऐसा करने के बाद। नाइट आया G5। और फ्रेंड्स, जिस तरह का सेटअप बन चुका है, यहाँ एक इंट्यूशन होती है ना कि देखो सेक्रीफाइसेस आएंगे। अब गेम सेलेक्ट की हुई है तो कुछ सेक्रीफाइस वाली गेम तो ऑब्वियस होंगी, तो उसकी भूमिका बनती हुई नजर आ रही है। और ब्लैक ने भी उस भूमिका में पूरा पार्ट प्ले किया। कैसे, उन्होंने एच पॉन को आगे पुश कर दिया। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है इस G6 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन के साथ, उसको कैसे किया जाए। नाइट टेक्स F7 लास्ट करने की, देखिए रुख पर अटैक है और रुख को आप कहाँ हटाओगे, ओके भाग जाएगा भाई किसी भी तरह से, तो किंग टेक्स F7 करना ही पड़ा। अब यहाँ नाइट सेक्रीफाइस हुआ है, फिर आया बिशप टेक्स G6 चेक, दो पीस गए हैं दो पॉन्स के लिए। तो ब्लैक ने कहा कि ठीक है लो कोई बात नहीं, किंग टेक्स G6 हो गया। और अब देखिए, मुझे तो ऐसा लगा कि यहाँ पर क्वीन से चेक आएगी, उसके बाद मुझे कुछ रिजल्ट लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्वीन C2 चेक होगा, किंग F7 स्क्वायर पर जाएगा, उसके बाद क्या करोगे आप, ब्रेक थ्रू कैसे निकलेगा, F1 पुश कर लोगे आगे, तब फर्दर कुछ ब्रेक थ्रू निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ खेला गया F5 चेक, पहले F1 आगे पुश हो गया। ई टेक्स F5 होने के बाद फ्रेंड्स देखिए, पॉन के साथ बिल्कुल इश्यूज हैं। पहले खेला गया G4 का मूव, और ज्यादा प्रेशर बनाया गया ताकि किंग को पूरी तरह से एक्सपोज रखा जाए। सारे पीसेस ब्लैक के, मतलब जैसे आज कल भारत पाकिस्तान का हो रहा है ना, भारत ने बॉर्डर पर सारी इंटेंशन, मतलब सारी प्रेशर बना रखा है,
तो पीछे से बलूचिस्तान वाले और वो जो पख्तूनिस्तान वाले वे परेशान कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को। तो वही वाला हाल कुछ यहाँ ब्लैक का वो पड़ा है। सारे पीसेज यहाँ इस साइड में करने क्या लग रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे वहां पर। वहां ब्लैक का किंग अकेला है, कहां तक लड़ेगा। बिशप गया C8 स्क्वायर पर, ठीक है भाई, आपने थोड़ी देर के लिए एफ पॉन पर प्रेशर डिफेंस कर लिया। जी टेक्स F6 हुआ, मेरे ख्याल से इतने में सबर कर लेना चाहिए था, अपने किंग को ले जाओ यार, मुझे भी डर लग रहा है अब तो। बिशप टेक्स F5, ब्लैक ने किया, ब्लैक नहीं डर रहा बिल्कुल भी। रुक एट बी गोज टू F1, और क्या चाहिए भैया, बिल्कुल सेटअप तैयार हो चुका है। नाइट, दोनों रुक और क्वीन यहाँ अटैक लगाने के लिए आ चुके हैं। अब देखिए क्या किया जा सकता है। अगर ब्लैक यहाँ अपने बिशप को बचाने के लिए जाए, सपोज बिशप C8, ब्लैक ऑप्ट करता है, तो उसके बाद यहाँ नाइट D7 जैसा मूव चला जा सकता है। आप कम से कम किंग को अब F फाइल से दूर नहीं जाने देंगे। कुछ भी कर लो, बिशप टेक्स D7, नाइट टेक्स D7, उसके बाद रुक G2 चेक होगा। किंग को कहाँ जाना पड़ेगा, किंग जाएगा बिल्कुल H7 या फिर H4 स्क्वायर पर। H7 स्क्वायर तो आपको नजर आ गया होगा, क्वीन से चेक और वो तो मेट ही हो जाएगी। तो बिशप बीच में लगा लो, रुक टेक्स G4 चेक, किंग चला जाएगा, क्वीन G2। उसके बाद आप कहाँ तक इस चेक को रोकोगे, ये चेकमेट रुकने ही नहीं वाले किसी तरह। नाइट टेक्स, सॉरी, क्वीन टेक्स C3 कर लो, देन रुक F5 चेक, और वो मेट होगी। तो एकमात्र अगर कोई डिफेंस था ब्लैक के पास, वो था किंग को मूव करना। बहुत मटेरियल मिल गया, थोड़ा वापस दे दो, ठीक है। रुक टेक्स F5 में वाइट भी संतुष्ट हो जाएगा, सेक्रीफाइस का कुछ तो अंजाम मिला। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट E7, नहीं भाई मुझे तो बचाना है, ठीक है बचा लो भैया। रुक टेक्स F5, नाइट टेक्स F5 हुआ। अब क्या करो, क्वीन से दो दो चेक, किंग है F7 स्क्वायर पर, अपना एक रुक देकर दो मटेरियल मिल गए। लेकिन अब देखिए वो तो नाइट रखा है, अदरवाइज रुक अगले मूव में क्या करने वाला वो भी नजर आ गया है। रुक एट गोज टू A8। अब कम से कम क्वीन को ट्रैप करने की तैयारियां तो हो ही चुकी है ना। लेकिन व्हाइट के प्लान से यहाँ बिल्कुल अलग है, उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स D5। फ्रेंड्स वैसे तो यहाँ इस मूव के बाद जो डिस्कवर्ड चेक आई है, इसी पर रेजिग्नेशन आ सकता था, लेकिन ब्लैक ने कहा कि नहीं, मुझे थोड़ा फाइट करना है। दो ऑप्शन है ब्लैक के पास, या तो अपने किंग को ले जाओ, ठीक है, E6 या E8, यही दो स्क्वायर नजर आ रहे हैं मुझे। E8 स्क्वायर पर अगर ये किंग जाता है तो भी कोई बात नहीं, रिजल्ट सेम आना है। क्वीन G6 चेक होगा, किंग को कहाँ ले जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे सरका दो D8 स्क्वायर पर। क्वीन F6 चेक, और किंग को सरका दो थोड़ा सा आगे। क्वीन से एक और चेक दे दो, किंग चला जाएगा B8 स्क्वायर पर, देन क्वीन C7 चेक, और वो मेट होगी, ठीक है। तो ब्लैक ने कहा कि यार किंग E6 रख के देख लेते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ थोड़ा भी टेक्निकल फॉर्मेशन को जानते हैं तो दो तरीकों से चेकमेट है। जिन लोगों को यहाँ दो तरीकों की चेकमेट नजर आ रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वीडियो को पॉज रखें और देखें कि क्या क्या हो सकता है। जिन लोगों को दिमाग में क्वीन G6 चेक का नजर आया है तो ज़्यादा खुश मत हो, बड़ा ऑर्डिनरी सा है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो किंग्स टेक D5 होगा ही होगा। फिर क्या करो, फिर देखिए क्वीन से अगर आप चेक देते हो, सॉरी, क्वीन से अगर आप चेक देते हो फिलहाल, तो किंग भाग जाएगा निकल के, मजा नहीं आएगा। तो ज़्यादा बढ़िया है कि रुक F6 करो, पूरे इंतजाम रखो कि भागे ही ना यहाँ से। अब क्या करो, नाइट C8 कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल क्वीन G2 चेक, और वो मेट होगा। और अगर यहाँ कुछ और भी चला गया तो सीधा रुक से चेक और वो मेट होगा। लेकिन यहाँ पर क्वीन G6 चेक नहीं खेला गया था, यहाँ खेला गया था रुक F6 चेक, जिस मूव के बाद फाइनली AB युर्का और जी गोल्डनबर्ग की जोड़ी को रिजाइन करना पड़ गया। रीजन अगर आप यहाँ देखें तो किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है, सिर्फ एक D7। लेकिन उसके बाद G7 चेक होगा, किंग को D8 स्क्वायर पर ही जाना होगा, देन क्वीन टेक्स H8 चेक, मेट होगी, अरे नहीं है, किंग D7 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक D6 चेक, और वो मेट है। फ्रेंड्स क्या कमाल की गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।